प्रस्तावित मंडी दौरे की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की है और इसकी अध्यक्षता की है। सीएम ने अधिकारियों को इस आयोजन को लेकर ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आयोजन स्थल तक लाने के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उससे जलपान के लिए भी पूरे प्रबंध किए जाए। साथ ही उन्होंने जिला पुलिस को वाहनों की सुचारू संचालन, बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि इस विशाल आयोजन के कारण आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना सामना पड़ना पड़े। उन्होंने राज्य के विभिन्न भागों से बसों में आने वाले लोगों के लिए जलपान के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लाभार्थियों को लाने वाली हर बस एक संपर्क अधिकारियों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सभी लाभार्थी समय पर आयोजन स्थल पर पहुंच सकें। वहीं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि कई योजनाओं के लाभार्थियों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी न मिलने से विधायक राकेश सिन्हा दुखी है। विधायक पानी की समस्या को लेकर विभाग को पिछले 6 महीने से अवगत करवा रहे हैं, इसके बावजूद सुध नहीं ले रहा है। विभाग के रवैये से नाराज विधायक ईएनसी जल शक्ति विभाग शिमला के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और चेतावनी दी है कि जब तक पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं विधायक राकेश सिन्हा ने कहा कि ठियोग बाजार और आसपास के इलाके में पिछले कुछ समय से पानी की भारी किल्लत चल रही है। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में आईपीएच विभाग और सरकार विफल है। ठियोग और आसपास के गांवों के लगभग 10,000 लोग एक साथ पीने के पानी से वंचित हो रहे हैं। मैं उस ओथ का पालन करूंगा। मेरे लिए सबसे सर्वोच्च देश का संविधान है और देश की आवाम है, और क्योंकि चुन के चले गया हूं तो मेरी जिम्मेवारी बाकियों से थोड़ी अधिक बनती है, और इसीलिए सरकार की दिशा और विभाग की दिशा को बदलने के लिए मेरे पास इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। मैंने बड़े भारी मन से इस निर्णय को लिया कि भी मैं विभाग के उच्चतम अधिकारी के बाहर बैठ जाऊंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक सुचारू पानी का प्रबंध ठियोग के जो बाजार है और जो ठियोग का टाउनशिप है उसमें देने में सक्षम नहीं होंगे। हिमाचल सरकार के 4 साल 27 दिसंबर को पूरे होने जा रहा है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी में जश्न मनाया जाएगा। शहर विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, हर क्षेत्र पर सरकार ने फोकस किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष नेता नीति विहीन है और इससे उन्हें सरकार के काम नहीं दिख रहे हैं। पार्टी की ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार 27 दिसंबर 2017 को हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन हुई थी, उसको अपने कार्यकाल के 4 वर्ष जो हैं इस बार 27 दिसंबर 2021 को पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर जो है वो मंडी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो विभिन्न हमारी स्कीम्स हैं उसके जो लाभार्थी हैं वो उसमें जो है वो हाजिर होंगे। ये भव्य कार्यक्रम होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हिमाचल प्रदेश में एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसके अंतर्गत लगभग 93,000 से अधिक के एमओयू साइन हुए थे, उसकी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है दूसरी वो भी मंडी में इस बार होगी।
राजधानी शिमला में सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांग पूरी न होने पर शहर में सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी और सेहब कर्मचारियों ने बुधवार को नगर निगम की मेयर और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें खाली पदों को भरने के साथ साथ आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों का विरोध किया गया। साथ ही 5 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई है। सफाई कर्मचारी यूनियन और सेहब सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ करीब आधे घंटे तक बैठक हुई, जिसमें जनवरी के पहले सप्ताह में सभी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नागेश ने कहा है कि इससे पहले नगर निगम आयुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन फिर भी एमसी के सफाई कर्मचारियों ने आउटसोर्स पर भरा जा रहा है। इससे सीधा ठेकेदारों को फायदा पहुंचने का काम किया जा रहा है और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया जा रहा है। 16 दिसंबर को एक डिमांड दी थी, उसमें मैंने टाइम बाउंड किया था 24 दिसंबर तक कि अगर हमारी डिमांडें नहीं मानी गई तो हम सफाई व्यवस्था बंद करेंगे और सब लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो उसी बात को लेके आज मेयर मैडम, कमिश्नर साहब, जितने भी हमारे एचओडी है, सब ने एक बैठक रखी है, उसमें डिप्टी मेयर भी थे। तो बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कुछ मुद्दों में सहमति हुई है और हम एक टाइम बाउंड किया हमने 1 जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर जो हमारी डिमांडें हैं अगर नहीं मानी गई, मंत्री साहब के साथ एक बैठक होगी, उसमें हमारी डिमांडें नहीं मानी गई तो फिर हम हड़ताल। निजी बस ऑपरेटर के बाद अब देवभूमि टैक्सी यूनियन हिमाचल में भी 27 दिसंबर को मंडी में मोदी रैली में अपनी सेवाएं न देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मंडी में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर काले झंडे और बिल्ले लगाकर विरोध करने की चेतावनी दी है। दरअसल टैक्सी यूनियन की मांग न मानने से टैक्सी चालक काफी नाराज है, जहां देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में टैक्सी चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने राहत देने के बजाय पूरे टैक्स टैक्सी चालक से वसूला है। टैक्सी चालक ने सरकार से कोविड काल में परमिट को 2 साल बढ़ाने और 2 साल के टोल पेंशन टैक्स को समाप्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि निजी बस ऑपरेटर के बाद अब देवभूमि टैक्सी यूनियन हिमाचल में भी 27 दिसंबर को मंडी में मोदी रैली में अपनी सेवाएं न देने की बात कही है। उनका यह कहना है कि मंडी में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर काले झंडे और बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन देने की चेतावनी दी गई है। पत्रकार वार्ता का जो मुख्य विषय था वो ये था कि प्रदेश सरकार की जो हमारे टैक्सी चालकों के विरुद्ध गलत नीतियां हैं और जो 2 साल से हमारे टैक्सी ऑपरेटर जो है बर्बाद हुए हैं, उसी के ऊपर जो हमें प्रदेश सरकार आज तक कोई भी राहत प्रदान नहीं की है, उसी के ऊपर जो आज हमने प्रेस वार्ता की है, जिसे हम 27 तारीख को जो मोदी जी की रैली मंडी के अंदर होने वाली है, उसमें जो है देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी और काले झंडे लगाकर, काले बिल्ले लगाकर जो है वो मोदी जी के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हमीरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय दड़ोही परिसर के गेट पर ताला जड़ दिया है, जिस वजह से विश्वविद्यालय में अधिकारी और कर्मचारी अंदर नहीं जा सके हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में तकनीकी विश्वविद्यालय प्रबंधक द्वारा फीस में बढ़ोतरी की गई, जिसमें विरोध में अब विद्यार्थी परिषद ने कड़े कदम उठाए हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और यहां पर जमकर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा
रही है। छात्रों का कहना है कि उन सुविधाओं को भी फीस वसूली जा रही है जो विद्यार्थी को मिल ही नहीं रही है। इंटरनेट की सुविधा विद्यार्थी को नहीं मिल रही है, जबकि यह फीस भी अब उस पर लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की कार्यकर्ताओं का फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय दड़ूही परिसर के गेट पर ताला जड़ दिया है। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।